नालागढ़ का पुराना नाम हंडूर था, उसको राजधानी बनाया था किस राजा ने, तो विक्रमचंद ने बनाया था। तो नालागढ़ यानी हंडूर, पुराना नाम उसका हंडूर था। जब रियासती काल था आजादी से पहले, नालागढ़ को हिंडूर के नाम से जानते हैं, आप यहाँ ध्यान रखेंगे। तो नालागढ़ हंडूर रियासत की किस रियासत की शाखा थी, कैलूर। कैलूर यानी बिलासपुर, कैलूर जो है बिलासपुर का पुराना नाम था। तो नालागढ़ एक कैलूर रियासत की ही शाखा थी। हिंडूर के पास किस राजा ने कैलूर पर आक्रमण करके फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर के किलों पर कब्जा किया था, वो है रामशरण। हिंदूर की रियासत का राजा रामचंद्र। रामचंद्र जो हिंदू रियासत में एक शक्तिशाली राजा के रूप में था, तो उसने कैलूर पर आक्रमण करके फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर पर जो किले थे वहां पे आक्रमण किया। सोलन स्थित सुप्रसिद्ध अनीस विला भवन का संबंध किससे है? जो सोलन में अनीस विला भवन है उसका संबंध किससे है? उसका सलमान रुश्दी जो एक राइटर थे, बहुत अच्छे पोएटर थे, कवि थे, उनसे संबंध है। ठीक है। राजा दुर्गा सिंह कौन सी रियासत के आखिरी शासक थे? बघाट। तो देखो बघाट रियासत के राजा जो है दुर्गा सिंह, वो आखिरी शासक थे। दुर्गा सिंह एक प्रसिद्ध राजा थे, जिनकी वजह से ही हिमाचल प्रदेश जो रियासत हिमाचल प्रदेश रियासती काल से जो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था, उसमें राजा दुर्गा सिंह का अहम रोल था। तो दोस्तों आप अगर जो है हिमाचल प्रदेश की या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश से जीके से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हैं, स्टडी मटेरियल है, उसके लिए आप हमारे चैनल मंडी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को दबाएं, ताकि जो हमारी वीडियोस आपके फ़ोन पे कंटिन्यू आते रहें। तो टिम्बर ट्रेल दुर्घटना जो है रोपवे है, वो किस स्थान पर हुई थी? परवाणु, सोलन में हुई थी। आपको पता है टिम्बर ट्रेल है वो है सोलन में, परवाणु में है। सोलन किसकी राजधानी थी? तो बघाट रियासत की राजधानी थी। पूर्व राजवंशी राज्य बघाट और बाघल किस जिले के भाग थे? सोलन। ठीक है, बाघल और बघाट ये दोनों भाइयों ने इनकी जो है स्थापना की थी, रियासत की जो स्थापना की थी, बाघल और बघाट। ठीक है। तो वो किस जिले का भाग था? सोलन का। स्वतंत्रता के पूर्व पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? वो चायल में। ठीक है, जो सोलन से थोड़ा सा आगे है, सोलन में पड़ता है, जिला सोलन में। तो चायल में पटियाला के राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सोलन जिला कब बना? यानी जो सोलन है वो हिमाचल प्रदेश का एक जिले के रूप में कब बना? 1972 में। 1971 में जब हिमाचल जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसके बाद फिर से जो रीऑर्गेनाइजेशन किया जिले का, तो उसमें सोलन एक जिला बनाया था, सोलन को जिले के रूप में बनाया था। निम्नलिखित देशी रियासतों में से कौन सी वर्तमान सोलन जिले का भाग नहीं है? कौन सी रियासत है जो अभी सोलन जिले में नहीं है? तो मंगल, बेजा, थरोच, वागल। तो इसमें से जो थरोच है वो सोलन का भाग नहीं है। राजा दुर्गा सिंह कहाँ के आखिरी शासक थे? तो हमने बताया जैसे बघाट रियासत के आखिरी शासक कौन थे? दुर्गा सिंह, राजा दुर्गा सिंह। यानी नालागढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी? जो हमने बताया कि हंडूर जो है वो किसका भाग था? वो कैलूर रियासत का भाग था, कैलूर का ये एक जागीर थी। तो उसका जो हंडूर रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी? अजय चंद, यानी अजीत चंद भी उसका नाम था। सोलन जिले का क्षेत्रफल कितना है? वो सोलन जिला बन गया, उसका क्षेत्रफल कितना है? 1936 वर्ग किलोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 1936 वर्ग किलोमीटर। मांगल, बेजा, हंडूर, बागल, बघाट, कुठार, महलोग वर्तमान किस जिले का हिस्सा है? तो ये सोलन जिले के ही जो रियासतें हैं ये सोलन जिले में इंक्लूड कर दी है। कौन सी पूर्वकालीन पटियाला रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? जो हमने बताया चायल है। सोलन जिले की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की थी? यानी 29%, 28.90% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वहाँ पे। 2011 के आंकड़े देखें। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर महिला पॉलिटेक्निक संस्थान है? कंडाघाट में है जो वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है वो कंडाघाट में। किस शहर को खुम्ब नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सोलन। खुम्ब यानी खुम्ब को मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है, मशरूम नगरी। तो सोलन शहर को मशरूम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 5 सीटें हैं। तो आप हमें कमेंट्स में यहाँ पे जरूर बताएं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, जिसमें से सोलन की 5 सीटें हैं। 1966 में हिमाचल प्रदेश में पंजाब से मिलने से पूर्व कंडाघाट पंजाब यानी वर्तमान हरियाणा में किस जिले का भाग होता था? तो जो कंडाघाट है, कंडाघाट जो है 1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश ये पंजाब के किस जिले का भाग होता था? अंबाला का भाग होता था, ये अंबाला के अंदर आता था। हंडूर रियासत यानी हंडूर, नालागढ़ और बागल जो पूर्व में किस राज्य की जागीरें रही? बिलासपुर में। जैसे मैंने बताया कि जो बिलासपुर या कैलूर भी बोल सकते हैं, कैलूर रियासत, कैलूर की जागीर मतलब कि ये जो है इनको टैक्स देती थी। महलोग रियासत की स्थापना किसने की? पीरचंद ने की थी। कुठार रियासत की स्थापना किसने की? सूरजचंद ने की। कुनिहार रियासत की स्थापना
1154 ईस्वी में किसने की थी? अभोज देव ने की थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वातु कस्बा पूर्व में किस रियासत का भाग था? बघाट था स्वातु कस्बा। बाघल रियासत की स्थापना किसने की? अजय देव ने। ठीक है, अजय देव, भोजदेव, बाघल, बघाट, ये दोनों भाइयों ने की थी। महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर यानी जो सोलन हिमाचल प्रदेश में धर्मपुर का भ्रमण किया था और वहां पे भाषण दिया था? 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी धर्मपुर आए थे। सोलन जिले में 2011-12 में सबसे अधिक खुमानी और कीवी का उत्पादन हुआ था। 2011-12 के आंकड़े में देखें तो सबसे ज्यादा खुमानी और कीवी कहाँ हुई है, कहाँ उत्पादन हुआ था हिमाचल प्रदेश में? तो सोलन जिला में। हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी रियासत को लॉर्ड डलहौजी ने लेप्स की नीति के द्वारा अंग्रेजों साम्राज्य में मिला दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी की जो लेप्स की नीति था, आपको इसमें याद रखना कि जो लेप्स की नीति किसने थी? राजा हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की थी। उस नीति के द्वारा किस पहाड़ी रियासत को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था? वो है बघाट रियासत को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। बाघल रियासत वर्तमान में किस जिले का भाग है? सोलन का भाग है। हिमाचल प्रदेश में बाघल, कुठियार, मांगल, बुशैर कौन सी रियासत अर्की तहसील में नहीं पड़ती है? वो है बुशैर। बुशैर अब अर्की तहसील में नहीं है, बाकी ये जैसे बाघल, कुनियार और मांगल ये अर्की तहसील में। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में समान रसीदी का घर है? हमने बताया आपको सोलन में, अनिसबिला। स्पाटू बरोटीवाला परमाणु कसौली, नालागढ़, चायल, अर्की, धर्मपुर, दून, कंडाघाट किस जिले में स्थित है? ये सोलन जिले में स्थित है। 1948 से पहले बघाट किस रियासत की राजधानी थी? सोलन की राजधानी। बघाट किस रियासत की राजधानी क्या थी? सोलन। गोरखों ने हंडूर यानी नालागढ़ के किस शासक को होशियारपुर भगाकर 1803 में नालागढ़ पर कब्जा कर लिया था? तो वो है रामशरण को। लगता है कि रामशरण जो वहाँ का अच्छा राजा था, लेकिन गोरखों ने 1803 के आसपास गोरखों ने वहाँ पे राज किया, गोरखों ने जो शासन किया, तो गोरखों ने रामशरण को भगा दिया। 1876 ईस्वी में नालागढ़ के लोगों ने किसके अत्याचारों के विरुद्ध वहां पे विद्रोह किया था? था गुलाम कादिर खान। 1876 में। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। प्रजामंडल के बारे में हम आपको अगले वीडियो लाने वाले हैं। अर्की तहसील किस जिले में स्थित है? ये सोलन में स्थित है। अनीस विला किसका पुश्तैनी घर का? वो हमने बताया सलमान रश्दी का। सोलन जिले के किस क्षेत्र को ब्रिटिश काल में छोटी विलायत या मिनी इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था? वो कुनिहार। इंपॉर्टेंट है, सोलन जिले में कौन सी छोटी रियासत जो है विलायत, छोटी विलायत है, मिनी इंग्लैंड कहते थे, वो है कुनिहार। बघाट रियासत के किस राजा ने 1924 से 1933 तक शिमला की पहाड़ी रियासतों के चुने हुए सदस्य के रूप में नरेंद्र मंडल में प्रतिनिधित्व किया था? वो है राणा दुर्गा सिंह। राणा दुर्गा सिंह। ठीक है। बरोग यानी बड़ो हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटन केंद्र कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 1560 मीटर। बड़ोग टनल फेमस है जो कालका शिमला रेलवे लाइन पे है। 1948 ईस्वी में पूर्व बघाट रियासत की राजधानी क्या थी? सोलन थी। बाघल रियासत, जो सोलन जिले की बाघल रियासत है, उसके आखिरी राजा कौन थे? राजेंद्र सिंह। 1944 से 1947 तक इनका कार्यकाल था। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद कौन सी है? सोलन। तो आप हमें कमेंट्स में बताएं हिमाचल प्रदेश में कितनी नगर परिषदें हैं? ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल कितनी है, आप हमें कमेंट में बताएं। चंबा घाट में स्थित मशरूम रिसर्च निदेशालय है, जिसकी वजह से इसे भारत का मशरूम शहर भी कहा जाता है। जो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? चंबा घाट में, सोलन में। और सोलन को भारत का मशरूम शहर भी कहा जाता है, सोलन से। क्षेत्र जो सोलन क्षेत्र है उसमें टमाटर के थोक उत्पादन के संदर्भ में सोलन को जो है रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है, कई बार रेड गोल्ड के शहर का नाम है जी है सोलन का है, क्योंकि वहाँ टमाटर काफी उत्पादन होता है। तो ठोडो एक लोक नृत्य है, ये क्या है? ये युद्ध नृत्य है ठोडो, जिसमें जो है धनुष बाण वगैरह से लोग जो है मेले में एक नृत्य करते हैं। ये किसका प्रतीक है? युद्ध नृत्य का है। 1855 में स्थापित प्रसिद्ध जो मिकिन ब्रूअरी है वो कहाँ पर स्थित है? सोलन में, परमाणु के आसपास ये मोहन मिकिन ब्रूअरी है। कसौली के पट्टा में जो महलोग, पट्टा के महलोग में एक प्रसिद्ध जोड़ मेला लगता है, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध गुरु नानक देव जी है। ठीक है, उसका संबंध किससे है? जोड़ मेला, आप याद रखेंगे, जोड़ मेला गुरु नानक देव जी से संबंधित है। तो इस मेले के बारे में एक मान्यता भी कहते हैं कि ये करीब 500 सालों से लगभग 500 वर्षों से चला आ रहा ये मेला हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है। ठीक है, गुरु नानक देव जी इससे रिलेटेड ये मेला है। मान्यता है कि 15वीं शताब्दी में जोड़ जी स्थान पर कौड़ा नामक एक नरभक्षी राक्षस रहता था। उसने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा हुआ था। एक बार गुरु नानक जी के जो दोनों शिष्य थे, बाला और मर्दाना, वहां पर टहल रहे थे, तो मर्दाना ने जो है कौड़ा को पकड़ लिया। कौड़ा था राक्षस, मर्दाना गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, उन्होंने कौड़ा राक्षस को पकड़ लिया।
तो मर्दाना ने भय से नानक देव को याद किया और गुरु नानक देव जी वहाँ पे प्रकट हो गए। गुरु नानक देव जी ने उसे जो कौड़ा राक्षस था उसको गरम गरम तेल के कढ़ाई में गिराकर उसका अंत कर दिया। तो तब से मेला गुरु नानक देव की फतेह के रूप में हर तीसरे वर्ष मनाया जाता है। तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि जो जोड़ जी मेला है वो कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? हर तीसरे वर्ष के बाद मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो सोलन जिले का जीके। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, शेयर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।